जय मसीह की दोस्तों। आज की सुबह यीशु के नाम सोमवार प्रार्थना आपके लिए ही है। दोस्तों, जल्दी क्रिसमस आने वाला है। इस क्रिसमस में यीशु मसीह सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए 2 मिनट प्रभु यीशु की आराधना हमारे साथ करें। इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। यीशु मसीह हमारे हर मनोकामना को जल्द ही पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए आप सावधान हो जाए और इस एपिसोड को ध्यान से सुनिए, ताकि यीशु मसीह प्रश्न होकर आपकी लाइफ को खुशियों से भर देंगे। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप भी यीशु मसीह की कृपा से अच्छा ही होंगे, क्योंकि जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वह अनंत जीवन का हकदार होता है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए यीशु मसीह से प्रार्थना करें, तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए हम दुख, संकट, चंगेई के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। आपकी सफलता के लिए हम प्रार्थना करते रहेंगे। इस उपलक्ष्य में हम फिर से यीशु मसीह की प्रार्थना को एक कथा के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। कृपया इसे ध्यान से सुने। धन्यवाद। जय यीशु। जिन दिनों में लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलेहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किलियोन थे। ये एप्राती अर्थात यहूदा के बेतलेहम के रहने वाले थे और मोआब के देश में आकर वहां रहे। और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। और इन्होंने एक मोआबिन ब्याह ली। एक स्त्री का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए, तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। तब वह मोआब के देश में ये सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। तब वह अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहाँ रहती थी निकली और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। तब नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मैके लौट जाओ, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर पति करके उनके घरों में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी और उससे कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगी। नाओमी ने कहा, हे मेरी बेटियों, लौट जाओ। तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र हैं जो तुम्हारे पति हो? हे मेरी बेटियों, लौटकर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ। और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है और आज की रात मेरे पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उनके सयाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? हे मेरी बेटियों, ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। तब वे फिर से उठी और ओरपा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग न हुई। तब उसने कहा, देख, तेरी जिठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जिठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग व छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। जब उसने ये देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और बात न कही। सो वे दोनों चल निकली और बेतलेहम को पहुंची। और उनके बेतलेहम में पहुंचने पर कुल नगर में उनके कारण धूम मची और स्त्रियां कहने लगी, क्या ये नाओमी है? उसने उनसे कहा, मुझे नाओमी न कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया है। सो जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नाओमी कहती हो? इस प्रकार नाओमी अपनी मोआबिन बहू रूत के साथ लौटी, जो मोआब के देश से आई थी, और वे जौ कटने के आरंभ के समय बेतलेहम में पहुंची। नाओमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था, जिसका नाम बोअज था। और मोआबिन रूत ने नाओमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सिला बीनती जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटी।
सो वह जाकर एक खेत में लवने वालों के पीछे बीनने लगी, और जिस खेत में वह संयोग से गई थी वह एलीमेलेक के कुटुंबी बोअज का था। और बोअज बेतलेहेम से आकर लवने वालों से कहने लगा, यहोवा तुम्हारे संग रहे। और वे उससे बोले, यहोवा तुझे आशीष दे। तब बोअज ने अपने उस सेवक से जो लवने वालों के ऊपर ठहराया गया था पूछा, वह किसकी कन्या है? जो सेवक लवने वालों के ऊपर ठहराया गया था उसने उत्तर दिया, वह मोआबिन कन्या है जो नाओमी के संग मोआब देश से लौट आई है। उसने कहा था, मुझे लवने वालों के पीछे पीछे फूलों के बीच बीनने और बाले बटोरने दे। तो वह आए और भोर से अब तक यही है, केवल थोड़ी देर तक घर में रही थी। तब बोअज ने रूत से कहा, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बीनने को न जाना, मेरी ही दासियों के संग यही रहना। जिस खेत को वे लवती हो उसी पर तेरा ध्यान बंधा रहे, और उन्हीं के पीछे पीछे चला करना। क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि तुझसे न बोले? और जब जब तुझे प्यास लगे तब तब तू बर्तनों के पास जाकर जवानों का भरा हुआ पानी पीना। तब वह भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशिन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है? बोअज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति मरने के पीछे। तब वह उसे उठाकर नगर में गई, और उसकी सास ने उसका बीना हुआ देखा, और जो कुछ उसने तृप्त होकर बचाया था उसको उसने निकालकर अपनी सास को दिया। नाओमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था जिसका नाम बोअज था। और मोआबिन रूत ने नाओमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सिला बीनती जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटी। सो वह जाकर एक खेत में लवने वालों के पीछे बीनने लगी, और जिस खेत में वह संयोग से गई थी वह एलीमेलेक के कुटुंबी बोअज का था। और बोअज बेतलेहेम से आकर लवने वालों से कहने लगा, यहोवा तुम्हारे संग रहे। और वे उससे बोले, यहोवा तुझे आशीष दे। तब बोअज ने अपने उस सेवक से जो लवने वालों के ऊपर ठहराया गया था पूछा, वह किसकी कन्या है? जो सेवक लवने वालों के ऊपर ठहराया गया था उसने उत्तर दिया, वह मोआबिन कन्या है जो नाओमी के संग मोआब देश से लौट आई है। उसने कहा था, मुझे लवने वालों के पीछे पीछे फूलों के बीच बीनने और बाले बटोरने दे। तो वह आए और भोर से अब तक यही है, केवल थोड़ी देर तक घर में रही थी। तब बोअज ने रूत से कहा, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बीनने को न जाना, मेरी ही दासियों के संग यही रहना। जिस खेत को वे लवती हो उसी पर तेरा ध्यान बंधा रहे, और उन्हीं के पीछे पीछे चला करना। क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि तुझसे न बोले? और जब जब तुझे प्यास लगे तब तब तू बर्तनों के पास जाकर जवानों का भरा हुआ पानी पीना। तब वह भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशिन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है? बोअज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति मरने के पीछे अपनी सास से किया है, और तू किस रीति अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आए हैं जिनको पहले तूने जानती थी, ये सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। यहोवा तेरी करनी का फल दे, और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों के तले तू शरण लेने आए है तुझे पूरा बदला दे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, क्योंकि यद्यपि मैं तेरी दासियों में से किसी के भी बराबर नहीं हूँ, तो भी तूने अपनी दासी के मन में बैठने वाली बातें कहकर मुझे शांति दी है। फिर खाने के समय बोअज ने उससे कहा, यहीं आकर रोटी खा और अपना कौर सिरके में बो। तो वह लवने वालों के पास बैठ गई, और उसने उसको भुनी हुई बालें दी, और वह खाकर तृप्त हुई, वरन कुछ बचा भी रखा। जब वह बीनने को उठी तब बोअज ने अपने जवानों को आज्ञा दी कि उसको फूलों के बीच बीच में भी बीनने दो, और दोष मत लगाओ। वरन मुट्ठी भर जाने पर कुछ कुछ निकालकर गिरा भी दिया करो, और उसके बीनने के लिए छोड़ दो, और उसे घुड़को मत। सो वह सांझ तक खेत में बीनती रही, तब जो कुछ बीन चुकी उसे फटका, और वह कोई ऐपा भर जो निकला। तब वह उसे उठाकर नगर में गई, और उसकी सास ने उसका बीना हुआ देखा, और जो कुछ उसने तृप्त होकर बचाया था उसको उसने निकालकर अपनी सास को दिया। उसकी सास ने उससे पूछा, आज तू कहाँ बीनती और कहाँ काम करती थी? धन्य वह हो जिसने तेरी सुधि ली है। तब उसने अपनी सास को बता दिया कि मैंने किसके पास काम किया, और कहा कि जिस पुरुष के पास मैंने आज काम किया उसका नाम बोअज है। नाओमी ने अपनी बहू से कहा, वह यहोवा की ओर से आशीष पाए, क्योंकि उसने न तो जीवित पर से और न मरे हुओं पर से अपनी करुणा हटाए। फिर नाओमी ने उससे कहा, वह पुरुष तो हमारा कुटुंबी है, वरन उनमें से है जिनको हमारी भूमि छुड़ाने का अधिकार है।
फिर रूत मोआबिन बोली, उसने मुझसे ये भी कहा कि जब तक मेरे सेवक मेरी कटनी पूरी न कर चुके तब तक उन्हीं के संग संग लगी रहे। नाओमी ने अपनी बहू रूत से कहा, मेरी बेटी, यह अच्छा भी है कि तू उसी की दासियों के साथ साथ जाया करे और वे तुझको दूसरे के खेत में न मिले। इसलिए रूत जौ और गेहूं दोनों की कटनी के अंत तक बीनने के लिए बोअज की दासियों के साथ साथ लगी रही और अपनी सास के यहाँ रहती थी। उसकी सास नाओमी ने उससे कहा, हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठाव न ढूंढूं कि तेरा भला हो? अब जिसकी दासियों के पास तू थी, क्या वह बोअज हमारा कुटुंबी नहीं है? वह तो आज रात को खलिहान में जौ फटकेगा। तू स्नान कर तेल लगा, वस्त्र पहनकर खलिहान को जा, परंतु जब तक वह पुरुष खा पी न चुके तब तक अपने को उस पर प्रकट न करना। और जब वह लेट जाए तब तू उसके लेटने के स्थान को देख लेना, फिर भीतर जा उसके पांव उघार के लेट जाना, तब वही तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना चाहिए। उसने उससे कहा, जो कुछ तू कहती है वह सब मैं करूंगी। तब वह खलिहान को गई और अपनी सास की आज्ञा के अनुसार ही किया। जब बोअज खा पी चुका और उसका मन आनंदित हुआ, तब जाकर राशि के एक सिरे पर लेट गया। तब वह चुपचाप गई और उसके पांव उघार के लेट गई। आधी रात को वह पुरुष चौंक पड़ा और आगे की ओर झुककर क्या पाया कि मेरे पांवों के पास कोई स्त्री लेटी है। उसने पूछा, तू कौन है? तब वह बोली, मैं तो तेरी दासी रूत हूँ, तू अपनी दासी को अपनी चद्दर ओढ़ा दे, क्योंकि तू हमारी भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी है। उसने कहा, हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहली से अधिक दिखाई, क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी। इसलिए अब, हे मेरी बेटी, मत डर, जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूंगा, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। और अब सच तो है कि मैं छुड़ाने वाला कुटुंबी हूँ, तो भी एक और है जिसे मुझसे पहले ही छुड़ाने का अधिकार है। सो रात भर ठहरी रह, और सवेरे यदि वह तेरे लिए छुड़ाने वाले का काम करना चाहे तो अच्छा, वही ऐसा करे, परंतु यदि वह तेरे लिए छुड़ाने वाले का काम करने को प्रसन्न न हो, तो यहोवा के जीवन की शपथ में ही वह काम करूंगा। भोर तक लेटी रह। तब वह उसके पांवों के पास भोर तक लेटी रही, और उससे पहले कि कोई दूसरे को छीन सके वह उठी, और बोअज ने कहा, कोई जानने न पाए कि खलिहान में कोई स्त्री आई थी। तब बोअज ने कहा, जो चद्दर तू ओढ़े है उसे फैला कर थाम ले। और जब उसने उसे थामा तब उसने 6 नपुए जौ नाप कर उसको उठा दिया, फिर वह नगर में चली गई। जब रूत अपनी सास के पास आई तब उसने पूछा, हे बेटी, क्या हुआ? तब जो कुछ उस पुरुष ने उससे किया था वह सब उसने उसे कह सुनाया। फिर उसने कहा, ये 6 नपुए जौ उसने ये कहकर मुझे दिया कि अपनी सास के पास छूछे हाथ मत जा। उसने कहा, हे मेरी बेटी, जब तक तू न जाने कि इस बात का कैसा फल निकलेगा, तब तक चुपचाप बैठी रह, क्योंकि आज उस पुरुष को ये काम बिना निपटाए चैन न पड़ेगा। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा तो कृपया आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही हम और आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट लाते रहेंगे। यीशु मसीह का धन्यवाद। जय यीशु।